2-3 दिन कहीं बाहर चले जाओ ना, तो जब वापस से घर पे आते हैं ना, तो रूटीन में आने में ना टाइम लग जाता है। तो बस मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2-3 दिन अहमदाबाद में शादी में मज़े लेकर आ गई। और एक्चुअली होता क्या है, जब शादी में जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इतने मज़े लेते हो, और जब आप वापस घर पे आते हो ना, तो फिर वही घिसे पिटे काम करने, तो ना मन नहीं होता। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हो रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वॉचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दिन है शुक्रवार का, शाम की अभी 4:30 पौने 5 बजे का कुछ टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पर आई हूँ किचन में, कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज शाम के खाने में रोटी सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों को रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था। उनको एक्चुअली ना पाव भाजी खाने का मन हो रहा था, लेकिन पाव भाजी के लिए जो सामान मुझे चाहिए थे वो पूरे थे नहीं। तो मैंने सोचा चलो पाव भाजी तो नहीं बनेगी, कुछ और ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी के वेजिटेबल चीले बोल दो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो पैनकेक्स आते हैं छोटे छोटे वो बोल दो, जो कि मैं बच्चों के टिफ़िन में अक्सर बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सूजी जो है उसमें दही और पानी डाल के भिगोने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद में फ्रीज़ के अंदर जो जो भी सब्जियां मुझे दिखी वो मैंने सारी निकाल दी है। तो खीरा ककड़ी, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये सारा निकाल दिया है, और अभी इन सभी सब्जियों को चॉप करके इन चीलों के अंदर डाल दूंगी। और ये वाले चीले ना मुझे सही को तो खाने में तो खैर टेस्टी लगते ही हैं, और मुझे ना बच्चों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां जो है वो इसके अंदर डल जाती है। मतलब जो भी सब्ज़ी इसमें डालनी हो ना, उसको आप डाल सकते हो। सब्जियां अगर चॉप करके डालनी तो चॉप करके डालो, नहीं तो आप मिक्सी में एकदम पीस के भी डाल सकते हो। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और ढेर सारी सब्जियाँ जो है वो उनके पेट में चली जाती है। तो वो सारी सब्जियां चॉप करके डाल दी। थोड़े से कॉर्न भी पड़े हुए थे तो मैंने वो भी डाल दिए हैं। ढेर सारा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची और करी पत्ते जो है उसको मिक्सी में ग्राइंड करके, और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब उसके बाद मैं अब देखूंगी, अगर मुझे पानी और डालने की अगर ज़रूरत लगेगी तो डालूंगी। हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइट तो लग रहा है। और चटनी जो है वो मैंने दिन के टाइम में ही बना के रख दी थी। और फ्राइडे की जो शाम होती है ना, वो बड़ी रिलैक्सिंग होती है, क्योंकि ये सैटरडे को बच्चों का स्कूल तो होता है, लेकिन उस दिन बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी रहती है। तो बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है यूँ। तो और उसके बाद में क्या होता है ना, कि शाम के टाइम पे बच्चों को ना कुछ चटपटा खाने का मन होता है, तो फिर मैं कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर तो लाल मिर्ची और ये सब चीज़ें तो डालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ढेर सारी डाल दी थी। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि उससे चीले जो होते हैं ना वो अच्छे बनते हैं। कभी आप भी अगर सूजी के चीले बनाओ ना, तो उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देना, उससे चीले जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था। इससे जो चीले बनेंगे ना पैनकेक्स, वो थोड़े से फ्लफ़ी बनेंगे, एकदम लाइट बनेंगे। तो जब मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ तो मैं खाने का सोडा बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, लेकिन ये आज एक स्पेशल रेसिपी के तौर पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे खाने में तो ये चीज़ें कम ही आती, क्योंकि मैं बच्चों के टिफ़िन में बना देती हूँ। तो हम लोग बहुत कम ही खाते हैं ये वाली चीज़ें। तो जब मैं बनाती हूँ तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देती हूँ, ताकि वो थोड़े से अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पर चीले जो है वो ढेर सारे मुझे बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 3 तवे रख दिए हैं। और तो डोसे का तवा तो बड़ा है, तो उसके अंदर मैं छोटे छोटे से पैनकेक के जैसे रख रही हूँ, और बाकी जो रोटी के तवे हैं दोनों, उसके ऊपर थोड़े से मैं बड़े बड़े ही बना के रख दूँगी। और यहाँ पर अभी परिवान ट्यूशन गए हुए हैं, थोड़ी सी देर में वो आने भी वाले हैं। तो सोच रही हूँ कि फटाफट थोड़े से चीले जो है मैं बना देती हूँ। तो मम्मी जी, बाबू जी तो खैर इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं है, तो उनके लिए तो मैंने एक रोटी का आटा जो है वो लगा दिया है, तो वो रोटी ही खाएंगे। चीले अगर थोड़ा सा मैं इनको छोटा वाला रखती तो हूँ, अगर उनका मन होता है तो खा लेते हैं, और अगर मन नहीं होता है तो वो बिल्कुल मतलब टेस्ट भी नहीं करते हैं। तो अच्छा, मुझे ना कोई कल बोल रहा था कि आप अहमदाबाद जो है वो आए और कब चले गए और मिले भी नहीं। तो मैंने कल का जो वीडियो था ना, उसमें आपको बताया था कि डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो जहाँ पर शादी होती है वहीं पर जाते हैं। 2 दिन का टाइम था, कैसे निकल गया मुझे खुद को भी पता नहीं चला, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस बैक टू बैक थे ना, कि कहीं पर कुछ भी मतलब करने का टाइम नहीं मिला। इवन मैंने आपको बोला भी कि अहमदाबाद में बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो कहीं पर वहाँ पर भी जाने का टाइम नहीं मिला। मतलब डायरेक्ट हम शादी में ही गए थे, और वहीं से हम लोग अभी रिटर्न आ गए थे। तो मिलना तो तब हो पाता था ना, कि जब हम 2-4 दिन में वहाँ पर रहती, मुझे टाइम मिलता। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम जब कभी आऊँगी तो फिर आप लोगों से कोशिश करूँगी मिलने की, क्योंकि मेरा भी मन होता है, क्योंकि मुझे तो आप वीडियोस के थ्रू देख लेते, लेकिन मैं ना आप सबको नहीं देख पाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्लिप है, ये है अब जब शाम को सबका खाना पीना हो गया था,
ठीक है। चीले वीले बन गए थे, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, गर्मा गर्म उनको भी रख दिए थे, जैन साहब भी आ गए थे, तो सबका खाना जो था वो हो गया था और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। अब बारी आती है यहाँ पर शाम की किचन क्लीनिंग की। तो शाम की जो किचन क्लीनिंग होती है वो एफर्टलेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना पड़ता है। लेकिन आज चीले बनाए थे ना, तो इतनी सारी सब्जियां वगैरह चॉप करी थी, तवे भी 3-3 रखे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो स्लैब था ना वो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। और थोड़ा सा दूध ज़्यादा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा अभी ही जमा देती हूँ। तो दूध जो है वो मैंने गर्म करके रख दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसको थोड़ी देर बाद मैं जमाऊँगी। और पूरा ही स्लैब जो है जब मैं शाम को क्लीन करती हूँ ना, सिंक और जो स्लैब है वो क्लीन करने के बाद में जो फ़िनाइल होती है, फ़िनाइल की थोड़ी सी ड्रॉप्स जो है वो डाल के और पोंछे से अच्छे से घुमा देती हूँ पूरे ही स्लैब पर। तो इससे क्या होता है, एक तो मॉर्निंग में जब मैं किचन में घुसती हूँ तो एक अच्छी सी खुशबू किचन में आती है, और इसके अलावा जो कॉकरोचेस है, कीड़े मकोड़े ना, ये सब नहीं किचन के अंदर नहीं आते हैं, मतलब पैदा ही नहीं होते उस स्मेल की वजह से। तो ये छोटे छोटे से किचन के टिप्स है, क्लीनिंग टिप्स है, मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ क्योंकि आप मुझे बोलते भी हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और किसी ने पूछी थी कि आजकल श्रद्धा आप है ना बर्तन साफ़ करने के वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो। तो देखो है ना, बीच में क्या होता था कि मैं जब वीडियो बनाती थी ना किचन में, उसके अंदर हर एक वीडियो में बर्तन साफ़ करने का मतलब क्लिप होती ही होती थी, और बर्तन भी ना ज़्यादा ही होते मेरे घर में। तो मेरे पास में ना ये वाले कमेंट आने लगे थे कि श्रद्धा दिन भर बर्तन साफ़ करती हो क्या, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मुझे भी लगा यार बर्तन साफ़ करने का क्लिप जो है ना वो मुझे अंदर डालना ही नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत टाइम से बर्तन साफ़ करने वाला क्लिप अंदर ऐड नहीं किया था। तो ये है कि डालो तब भी कमेंट्स आते हैं और नहीं डालती हूँ तब भी कमेंट्स आते हैं। तो आज तो फिर मैंने क्लिप जो है वो नहीं ऐड करी, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम थोड़े थोड़े से बर्तन जब साफ़ करूँगी ना तब छोटी छोटी क्लिप इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया था। और ये जो फर्नीचर है सर्विस प्लेटफॉर्म के नीचे जो फर्नीचर बने हुए हैं ना, इनको तो मुझे सुबह शाम साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि पानी की बूंदें वगैरह गिरती है ना, और वुडन के फर्नीचर फिर ख़राब हो जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया था, दूध ठंडा हो गया था तो मैंने दही भी जमने रख दिया है। और यहाँ पर परी विहान दोनों जने खेल कर आ गए हैं और अब ये कर रहे हैं अपनी स्टडी। तो अभी फरवरी में ही बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, डेट आ गई है, सिलेबस आ गया है, डेट सारा सिलेबस है। तो बच्चे बस अपनी पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और एग्ज़ाम्स के टाइम पर है ना स्कूल से एक्टिविटीज़ भी पूरी मिलती है, रिटर्न होमवर्क भी बहुत सारा मिलता है, और इसी बीच में बच्चों को लर्न भी करना पड़ता है। तो अब एग्ज़ाम में हार्डली मतलब 12, 13 और 14 3 दिन बच्चों का जो नैतिक शिक्षा कंप्यूटर जीके का पेपर है, और उसके बाद में 22 से जो मेन सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम्स रहेगा जो कि मार्च तक चलेगा। तो टाइम अब बहुत कम रह गया, इसलिए कि इसके लिए बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और अभी मैं इनके पास में ही बैठूंगी। और बीच बीच में बच्चों के कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो भी मैं क्लियर करती रहती हूँ, और साथ में मेरा कुछ वीडियो का कुछ काम होता है तो मैं वो भी करती हूँ। तो कुछ देर बैठी, उसके बाद मैं फिर वापस आई हूँ किचन में। किचन के काम जो होते हैं ना, दिन हो रात हो ख़त्म होते नहीं, और इसीलिए ना कभी कभी बोरियत सी फील भी होने लग जाती है कि सेम काम जो होते हैं वो पूरा दिन हमको करने पड़ते हैं, हर रोज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध। तो शाम का जो दूध होता है ना वो मैं बच्चों के लिए मसाले वाला दूध बनाती हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप बच्चों के दूध में क्या क्या डालते हो, कौन सा मसाला डालते हो बताना। तो यहाँ पर मैंने इलायची, काली मिर्ची, लौंग और जो सूखा हुआ अदरक होता है ना, सौंठ बोलते हैं, वो थोड़ा सा उसका टुकड़ा लिया और इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। और उसके बाद में यदि आपके पास में जावित्री, जायफल हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ मसाला, ये तो मैं रूटीन में मतलब बच्चों के दूध में डालती हूँ। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर जो है वो भी डाल दिया है। हल्दी पाउडर से बॉडी के अंदर थोड़ी सी मतलब गर्माश रहती है ना, तो ठंड के टाइम पे बच्चों को जो सर्दी जुकाम होता है ना, ये सब
मतलब नहीं होता है। और थोड़ा सा मैंने नमक जो है वो भी डाला था, क्योंकि थोड़ी सी बच्चों को ना गले में खराश सी हो रही थी हल्का सा। बच्चे जब खेल के आते हैं ना तो पसीना सा हो रहा होता है और फिर ना पानी पी लेते हैं। और हमारे यहाँ पर है ना मतलब सुबह शाम तो ठंड पड़ती है, मतलब रात को, लेकिन शाम के टाइम पे मतलब एकदम गर्मी सी लगती है दिन को और शाम को। और बच्चे जब नीचे खेलने के लिए जाते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं ना, तो इतना पसीना सा हो रहा होता है और फिर आके वो पानी पी लेते, तो इसके लिए गले में थोड़ा सा उनको खराश लग रही थी, तो मैंने जो है नमक भी डाल दिया है। तो ये वाला दूध जो है मैं बच्चों को सर्दी में तो हर रात को देती ही देती हूँ। तो इससे एक तो बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगा, और दूसरी चीज़ यदि कफ़ वगैरह कुछ होता है ना तो नमक डालने से कफ़ बाहर निकल जाता है। तो आपके भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हो, तो ये वाला दूध जो है वो पी सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की अभी 5:15 बजे का टाइम हो रहा है और 5:15 बजे उठ गई हूँ सुबह इस कड़कड़ाती ठंड में। सुबह सुबह हमारे यहाँ पर ठंड लगती है, मतलब मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं, लेकिन हाँ जब सुबह उठते हैं ना 5 साढ़े 5 बजे के करीब, तब तो अच्छी खासी ठंड लगती है। घर की सारी विंडो मैंने बंद करी हुई है, सिर्फ किचन की विंडो जो है वो मैं खोल देती हूँ, नहीं तो मुझे ना थोड़ा सफोकेशन सा होने लग जाता है। तो जैसे ही खिड़की खोली ना तो इतना मतलब ठंड का एहसास हुआ। हाँ लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि मैं स्वेटर वगैरह पहनूं। उठते में लगती तो है ठंड, लेकिन जब काम में लग जाते हैं ना तो फिर वो ठंड जो है वो भाग जाती है। तो यहाँ पर बस मैं छोटे मोटे पहले काम निपटाऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी बच्चों को उठाने के लिए। इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ मैं मतलब 5:45 बजे के करीब बच्चों को मैं आवाज़ लगाती हूँ। सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो चेंज हो जाना चाहिए। हमारे वहाँ तो मतलब जब हम पढ़ते थे ना तो 1 घंटा एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो मतलब 6:40 तक बस आती है, मतलब आती ही आती है। तो और एक्चुअली रूटीन ऐसी बनी हुई है ना स्कूल की, क्योंकि 2 शिफ्ट चलती है तो वो टाइम चेंज नहीं कर सकते। तो ठंड में बड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज़ तो गर्मी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा जल्दी होता है, इतना अंधेरा होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें तो बच्चों के ऊपर सही में इतनी दया आती है, लेकिन कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, स्कूल तो बच्चों को भेजना ही पड़ेगा। तो यहाँ दोनों बच्चे उड़ गए हैं, दोनों के लिए मैंने गर्म पानी रख दिया है, दोनों जने ब्रश व्रश करके नहाने के लिए गए हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और रोटी, हाँ जी, क्योंकि कल शाम को डिनर में ही मैंने चीले बना दिए थे, तो दोनों टाइम मतलब शाम को और सुबह एक जैसी चीज़ें बच्चे नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बच्चों को टिफ़िन में रोटी और सब्ज़ी रख देती हूँ। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ ये शिमला मिर्ची की बेसन वाली सब्ज़ी। तो इसके लिए भी मेरे पास में कमेंट आया था। कमेंट क्या होता है ना कि मतलब बहुत पहले के भी होते हैं, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी मैं ये चीज़ बनाऊँगी, ये रेसिपी बनाऊँगी ना, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो मुझे वो चीज़ याद रहती है। तो ये वाला जो कमेंट था ये काफ़ी दिन पहले आया था, लेकिन हाँ उस बीच में मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई नहीं थी, तो आज मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आज बच्चों के लिए मैंने दूध की जगह चाय बनाई है, क्योंकि उनको चाय पीने का मन था। और अभी बनाऊंगी फटाफट से ये वाली सब्ज़ी। तो कढ़ाई में तेल रख दिया है, राई जीरा हींग डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने डाली, क्योंकि शिमला मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और उसके बाद में शिमला मिर्ची डाल के उसमें नमक और हल्दी ये डाल के सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। और उसके बाद में जब वो हल्की सी पक जाएगी, बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्की सी पक जाएगी मतलब 50% तक, तो उसके बाद में इसके अंदर मैं डाल दूँगी बेसन। और बेसन डालने के बाद में अगेन उसको 2-3-4 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि बेसन अच्छे से पक ना जाए। और उसके बाद में डालूंगी थोड़ा सा नींबू। तो बहुत ही फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है, हार्डली 5 से 6 मिनट में बन जाती है और खाने में तो अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर आटा जो है वो भी मैंने लगा दिया है, थोड़ा ही आटा लगाया है सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के लिए, और हमारे लिए तो फिर मैं बाद में लगाऊंगी। और 2-3 दिन मैंने
मैंने वीडियोज़ जो है वो नहीं अपलोड किए थे। तो जब मैंने कल वीडियो डाला तो बहुत से मेरी सब्सक्राइबर थी वो खुश हो गई थी कि दीदी 2-3 दिन से आपने वीडियो नहीं डाला, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत मिस करते हैं। तो मैं भी उतना ही मिस करती हूँ। मेरे लिए भी ना एक ही पार्ट सा हो गया है, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरी एकदम फैमिली के जैसी ही है। और वीडियो अगर मैं एक दिन नहीं डालती तो सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि घर के सारे काम एक तरफ और वीडियो वाला काम एक तरफ, मतलब एक पोर्शन जो है वो मुझे मिसिंग लगता है। लेकिन ये कि फैमिली लेके बैठी हूँ मैं भी, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, समझती है। लेकिन बहुत से अच्छे लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कि मेरे को कमेंट करते हैं। खैर मैं नेगेटिव कमेंट जो है अपने कमेंट सेक्शन में रखती नहीं हूँ, लेकिन ये कि हाँ कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, मन एकदम ख़राब तो हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इस यूट्यूब को छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जो है नेगेटिव लोग कम है, पॉजिटिव लोग मेरे यूट्यूब फैमिली पर, मतलब यूट्यूब मेरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो फिर उनके लिए मुझे वीडियोस जो है वो बनाने ही पड़ते हैं और मैं बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं कभी छोड़ दूँगी, हमेशा बनाती रहूँगी। लेकिन बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करना। और हाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो वीडियोज़ आप देखते हो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो जो है ना बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों तक तो मेरी जो नोटिफिकेशन है वो भी नहीं पहुँच पाते हैं। अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता है। हो सकता है जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वो वीडियोस को डिसलाइक कर देते होंगे, हो सकता है कुछ लोग जलन के कारण मेरे वीडियोस की रिपोर्ट्स भी कर देते होंगे, मुझे कुछ पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी लोगों से हेल्प मांग रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए। बस इतना ही कहना है। और देखो बातों बातों में टिफ़िन बन गया है, सॉरी खाना बन गया है, पराठे भी ठंडे हो गए थे, सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन जो है वो कर दिया है रेडी। और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है। और नीचे बच्चों को छोड़ने गई तो सही में इतनी भयंकर वाली ठंड थी ना, सही में इतनी ज़्यादा ठंड मुझे लग रही थी। बच्चों ने तो खैर स्वेटर पहन के रखा हुआ था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। तो आते में ही मतलब कंबल पड़ी हुई थी, अंदर ही घुस गई थी। और आजकल है ना बिस्तर में जल्दी फोल्ड नहीं करती हूँ, बच्चों को छोड़ के आके कुछ देर इस ब्लैंकेट में बैठी रहती हूँ। और आपसे मैं यहाँ पर कुछ बातें भी कर रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी आवाज़ जो थी वो उसके अंदर आ रही थी, इसके लिए मुझे आवाज़ को बंद करना पड़ा और मैं वापस से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तभी 5-10-15 मिनट यहीं बैठूँगी, उसके बाद मैं सबको उठाऊँगी, फिर चाय वाय बनाऊँगी और फिर चाय वाय पीऊँगी। और आज के इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।